नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लिवर। आज हम बात करेंगे लिवर के सेकंड पार्ट के बारे में, यानी कि ये आज का जो लेक्चर है वो है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी लिवर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, या इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से इसमें बहुत सारे अटैचमेंट जुड़े होते हैं। अटैचमेंट का मतलब इसमें आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, साथ में गॉल ब्लैडर किस तरह से इस पर जुड़ा हुआ होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, या फिर इसको 4 पार्ट में, मैंने कहा था 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इन सभी 4 पार्ट्स को लोब्स बोलते हैं। यानी कि अगर बात करें लिवर की तो लिवर 4 पार्ट्स में होता है, या फिर इसके 4 लोब्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो लोब्स बने हुए होते हैं वो किनके बने होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था आपको कि जो ये लोब्स होते हैं वो एक तरह के हेक्सागोनल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था हेक्सागोनल मतलब कि आप बगल वाले फिगर को बिल्कुल अभी ना देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि इसी तरह के एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के जैसे कई बहुत सारे मतलब मिलियंस में कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे मिल करके ये लोब्स बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? लोब्यूल बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे कि लोब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, किस तरह से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। कुफर सेल, मैंने आपको बताया था कुफर सेल के बारे में। कुफर सेल किस तरह से इसमें लगी होती हैं, किस तरह से कुफर सेल्स बाकी जो अनवांटेड सेल्स होती हैं या जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं इन सबको किस तरह से डिस्ट्रॉय करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, ये बेसिकली वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था कि ये हेक्सागोनल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा, थोड़ा सा बहुत सारे सेल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की मैंने छोटी छोटी सेल बनाया। हालांकि बेसिकली ये जो कलर्स हैं इनमें आप बिल्कुल मत जाइएगा, नेचुरल कलर कुछ और होता है, ये तो मैं आपको दिखाने अलग दिखे इसलिए मैंने आपको बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, यहाँ पे ये हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। ये बेसिकली सेल्स होती हैं जिनकी ये लिवर्स बने होते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो यूनिट लाइफ होती है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है, आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में। मैं आपको आपकी ये जो टॉपिक खत्म होने के बाद में सेल्स पे पढ़ाऊंगा। तो सेल्स में आपको पता होगा कि ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा आकार या छोटी आकृति होती है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सेल्स से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं है कि ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ही सेल होता, नहीं। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल्स से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सीरीज वे में तो पहले होता है लोब, ठीक है, ये होता है लोब, यानी कि ये हो गया लिवर, ठीक। अब वो बना हुआ होता है लोब्यूल का, ठीक है, लोब्यूल का बना होता है। लोब्यूल बना होता है सेल्स का, ठीक है। तो ये है लोब्यूल, ये बेसिकली लोब्यूल है, ठीक। लोब्यूल के अंदर सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? हिपैटिक। आई होप यहां पर आपको दिख रहा होगा, हिपैटिक सेल्स, ठीक है। इसको हिपैटिक सेल्स भी बोलते हैं या फिर हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो इन हिपैटोसाइट्स से मिल करके ये हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको बोलते हैं लोब्यूल बेसिकली, ठीक। अब सारा जो फंक्शन है या जो सारा जो मेटाबॉलिज्म है या हम कह लें कि जो बाइल जूस का सिक्रेशन है, ठीक है, वो सारी चीजें इसी लोब्यूल में परफॉर्म होती हैं, ठीक। अब इसको मैं मिटा देता हूं, मैं कपड़ा ले लूं, मिटा दूं ताकि आपको क्लियर होता रहे सारा फिगर। ये मैंने पिछले वीडियो से मैंने ये रूल अपनाया है कि जिन भी स्ट्रक्चर को मैं पढ़ा दूंगा उसको मैं मिटा दिया करूंगा, ठीक। अब यहाँ आ जाइए। बेसिकली आपको ये कुछ नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं, ठीक। यहाँ समझिए, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पहले आपको ओवरव्यू दे दूं, ठीक। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे लोब्स में या फिर हमारा जो लीवर होता है उसमें कुछ आर्टरीज आके जुड़ी हुई होती हैं। आर्टरीज बेसिकली एक तरह से एओर्टा ही होती हैं, यानी कि एओर्टा ही आगे चल के आर्टरी के फॉर्म में हमारे लीवर से अटैच होती है। जब एओर्टा हमारी लीवर से अटैच होती है तब उसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी, ठीक। हिपैटिक आर्टरी जब आगे चल के सेल्स के अंदर एंट्री करने के लिए अपने सब ब्रांचेज में डिवाइड होती है तब उसको बोलते हैं पोर्टल आर्ट्रियोल, ठीक। इतना बात मैंने बताई थी। ऐसे मैंने बताया था वेन्स के बारे में कि वेन्स जो होती हैं वो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी से या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह से न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट, हाँ मैंने बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं
वो चूंकि एओर्टा होती है और वो हार्ट से ही डायरेक्टली आती है, इसलिए उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी यहाँ पे आपको काम पड़ेगा, ठीक। और जो वेन्स होती हैं वो बेसिकली पूरी बॉडी से घूम करके तब जा करके हमारा जो लिवर है उसमें आके अटैच होती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि हम जब खाना खाते हैं, जो डाइजेशन लेते हैं, ठीक, डाइजेशन जो होता है हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, तो वो सारा ब्लड वेसल्स में चला जाता है। आपको पता है वो वेन्स में चला जाता है। तो यही वेन्स उन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती हैं और कैरी करके ला करके उनको लिवर के अंदर, लोब्यूल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिस वजह से मेटाबॉलिज्म अच्छे से प्रॉपर हो पाती है, ठीक। तो मैं बता दूं कि जो ये वेन्स होती हैं वो बेसिकली डॉर्सल वेन होती हैं। डॉर्सल वेन जब हमारे लिवर से अटैच होती है तब उसको बोलते हैं हेपेटिक वेन या हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। मैंने इतना बताया था आपको। जब ये हेपेटिक पोर्टल वेन जब ये कैप्सूल्स में एंट्री करने का, यानी कि जो हेक्सागोनल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जब ये एंट्री करती हैं, या फिर जो लोब्यूल होता है, लोब्यूल के अंदर एंट्री करने के लिए ये अपने सब ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं। सब ब्रांचेज में जब डिवाइड होती हैं इसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल, ठीक। अब हम यहाँ आगे समझते हैं। तो मैंने बताया था कि जो ये आर्टरी होती है वो रेड कलर की होगी। रेड कलर की क्यों होगी? क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेगा तो यानी कि वो प्योर ब्लड होगा। तो यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने हर एक चारों दूंगा कि आपको ये अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप ये देख रहे हैं हर कोने पे हर कोने पे आपको ये तीन स्ट्रक्चर, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये हर कोने पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन किया इसलिए मैं यहाँ ही समझाऊंगा, ठीक। समझिए, देखिए यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, यहाँ जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली यही है एओर्टा, यानी कि यही वो आर्टरी है जो अपने सब ब्रांचेज में डिवाइड होने के बाद क्या बन जाती है? पोर्टल आर्ट्रियोल। मैंने आपको बताया था ना, आर्टेरियोल, ठीक है, आर्ट्रियोल बन जाती है। तो जो पोर्टल आर्ट्रियोल होती है वो ये हेक्सागोनल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के किनारे से, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हेक्सागोनल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, इसी के किनारे से यहाँ पे ये अटैच, यानी कि कोने से, मान लीजिए ये कोना है, ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई है। कनेक्ट होने के बाद मतलब कि ये 6 जगहों पे कनेक्ट हो जाती है। ऐसे ही ये सब ब्रांचें में डिवाइड होने के बाद जितने भी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो लोब्यूल्स हैं, जितने भी लोब्यूल्स हैं पूरे लिवर में, उन सभी से अटैच होती है, उन सभी पर्टिकुलर लोब्यूल से ये हर एक 6 कोने पे अटैच होती जाती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं पोर्टल आर्ट्रियोल, ठीक। यहाँ देखिए ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है पोर्टल आर्ट्रियोल, ठीक। अब ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, अभी मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता दूं फिर इनका फंक्शन बताता हूं, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट क्यों जुड़ा होता है ये आपको पता ही होगा, ये तो अंडरस्टूड ही होता है, क्योंकि लीवर हमारा जो है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। अगर डक्ट नहीं, डक्ट का मतलब होता है एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया हुआ है, ठीक। तो जो डक्ट अगर नहीं होगा तो बाइल जूस का सिक्रेशन कैसे होगा और वो जा करके गॉल ब्लैडर में कलेक्ट कैसे होगा? तो इसके लिए यहाँ पे पतली सी पाइप जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, वो जो ग्रीन कलर के यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं बेसिकली बाइल डक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स होती हैं वो सब ब्रांचेज में डिवाइड होने के बाद वो पोर्टल वेन्यूल बन जाती हैं। तो यहाँ पे ही हर 6 कोने पे आपको पोर्टल वेन्यूल भी देखने को मिलेगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, सिनोसॉइड। मैंने आपको सिनोसॉइड के बारे में नहीं बताया था, मैं आपको बता दूं कि जो वेन्यूल होता है, चाहे वो पोर्टल वेन्यूल हो चाहे वो पोर्टल आर्ट्रियोल हो, पोर्टल आर्ट्रियोल और पोर्टल वेन्यूल ये कोने कोने पे लगे हुए होते हैं। जब ये अंदर जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब ये अंदर एंट्री करते हैं और ज़्यादा पतले ब्रांचेज में डिवाइड होने के बाद, याद रखिएगा ये पहले जब लीवर से अटैच हुए, उसके बाद जब ये इस कैप्सूल के पास एंट्री करने के लिए अपने सब ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल, ठीक है। यहाँ पे वेन्यूल लिख दूं, वेन्यूल, गलती से छूट गया था, ठीक है। तो पोर्टल वेन्यूल के फॉर्म में
डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद भाई इनको यहाँ से काम नहीं चलेगा, इनको अंदर आना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसके अंदर होगी, क्योंकि यही इसी के अंदर सेल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, आप समझिए। अब जब ये इसके अंदर, चाहे वो पोर्टल वेन्यूल हो चाहे वो पोर्टल आर्ट्रियोल हो, दोनों ही अपने सब ब्रांचेज में बट जाएंगे और अंदर एंट्री करेंगे इस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर जब ये एंटर करते हैं तब इनको बोलते हैं सिनोसॉइड। यानी कि अगर इसके आप थ्योरी की बात करें तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये अपने सब ब्रांचेज में जब डिवाइड हो जाती हैं कैप्सूल के अंदर एंट्री करने के लिए, तब इसको बोलते हैं सिनोसॉइड। अब ये जो सिनोसॉइड हैं आगे बढ़ते हैं, एक आर्ट्रियोल वाला, एक वेन्यूल। ठीक है, एक वेन्यूल सिनोसॉइड और एक आर्ट्रियोल सिनोसॉइड। जब वो आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आगे बढ़ के एक जगह पे यहाँ पे कहीं ये मर्ज हो जा रहे हैं। अब ये जो मर्ज हो जाते हैं इसके बाद से सेंटर तक, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सेंटर तक पहुंचने में, यहाँ जहाँ से ये मर्ज होते हैं वहाँ से सेंटर तक ये पर्पल कलर का, पर्पल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूँ, मैं यहाँ ये इसको मिटा दूँ। ठीक है, ये देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये मर्ज हुए, ये आगे जब बढ़ेंगे तो ये कुछ पर्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है। पर्पल कलर का स्ट्रक्चर क्यों होता है? यानी कि सिनोसॉइड जो होता है यहाँ पे, जहाँ पे मर्ज होते हैं उसके बाद से जो सिनोसॉइड होता है वो पर्पल कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें ब्लू कलर इसलिए क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती हैं वेन्स वो ब्लू कलर की होती हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं आर्ट्रियोल्स वो रेड कलर की होती हैं। दोनों के मिलने से ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो आगे बढ़ के एक बड़ी सी वेन में कनेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी सी वेन में कनेक्ट होता है जो इसके सेंटर पे लगी हुई होती है, यानी कि इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर पे लगी होती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल वेन। तो इतनी बात हमने समझ ली कि जो ये आर्ट्रियोल होता है वो आगे सब अपने सब ब्रांचेज में डिवाइड होता है, और जो वेन्यूल होता है यानी कि पोर्टल वेन्यूल होता है वो भी अपने सब ब्रांचेज में डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद इसको बोलते हैं सिनोसॉइड्स। सिनोसॉइड्स आपस में मर्ज होके, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है, इधर से न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड आ रहा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने अब्सॉर्ब किए थे कहाँ से? अपने फूड से, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो भी हमने, मैं ब्लू पेन ले लूँ, देखिए समझिए, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स गेन किए थे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से उन सभी को ये वेन्यूल लेकर के अंदर आता है, और साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अंदर आता है, और ये आगे चल के मिक्स हो जाता है जिसको बोलते हैं सिनोसॉइड। सिनोसॉइड आगे चल करके एक बड़ी सी वेन में कनेक्ट होता है, या फिर एक थोड़ी सी मोटी वेन में या सेंटर की वेन में कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ बीच में एक वेन लगी होती है बिल्कुल सेंटर में, उसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। बेसिकली यही जो सेंट्रल वेन है वो आगे चल के, ठीक है ना, आगे चल करके मैंने बताया था आपको कि इंफीरियर वेना केवा, हमारे जब हार्ट में जो वेन जाके जुड़ती है, समझिएगा, हम जब अभी तक मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि जो हमारे हार्ट में जो वेन आके जुड़ती है, ठीक समझिए, जो आर्टरी हार्ट से बाहर निकलती है उसको मैंने एओर्टा बताया था। जो वेन वापस जा करके, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स वाली जो ब्लड को लेकर कैरी करने वाली जो वेन जा करके हार्ट में जुड़ती है, उसको मैंने बताया था इंफीरियर वेना केवा, मैंने बताया था IVC, ठीक है, इंफीरियर वेना, ये मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था आपको, केवा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो सेंट्रल वेन है जिसमें ये दोनों मर्जर जाकर के कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये पोर्टल आर्ट्रियोल और पोर्टल वेन्यूल दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होकर के यहाँ पे यानी कि दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, उसके बाद जाकर के इस वेन में यानी कि सेंट्रल वेन में कनेक्ट होते हैं। और ये सेंट्रल वेन आगे चल के, यानी कि भाई एक छोटा सा, ये एक एटॉमिक, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो ये छोटा सा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ऐसी मिलियंस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे जो कैप्सूल के फॉर्म में हमारे लीवर को बनाते हैं। तो उन सभी में से सेंट्रल वेन निकलती है, और वो सभी सेंट्रल वेन्स मर्ज होकर के
इंफीरियर वेना केवा में जाके जुड़ जाती हैं। बेसिकली यही इंफीरियर वेना केवा जाकर के हार्ट में चला जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर के और भी कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। बेसिकली दिख रहा होगा आपको, आप कह रहे होगे ये तो समझ में आया कि भाई सिनुसॉइड है, लेकिन ये जो बीच में दिख रहे हैं एक्चुअल में ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये एक पतला, मतलब ये एक मोटा सा नहीं होता है, ये पतली पतली सीट्स होती हैं, सीट्स जैसे फॉर्म में होता है और एक के ऊपर एक ऐसे लगा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा, एक के ऊपर एक ऐसे लगा, ये कई लेयर्स में ये उपस्थित होते हैं और यही आपस में जुड़ करके कई लेयर्स में जुड़ने के बाद ये एक बड़े से लोब का फॉर्म देते हैं। लोब्यूल्स जो होते हैं, लोब्यूल्स कई लेयर में एक के ऊपर एक होने के बाद, मतलब जुड़ने के बाद तब एक बड़े से लोब का फॉर्म बनाते हैं। तो बेसिकली ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये जो ये सिनुसॉइड है वो डायरेक्टली यहाँ नहीं आता। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बनाया कि डायरेक्टली यहाँ मैंने बता दिया ये थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि भाई यहाँ भी आप आसपास जो सेल्स लगी हो ना, हिपैटोसाइट सेल्स लगी होती हैं, तो इन सभी में सबको ऑक्सीजन मिल सके, सबको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, इसलिए ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बिल्कुल एंटर हो जाता है इसमें, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से ये घूमते हुए, ताकि अभी जितनी भी सेल्स हैं भाई, इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बना सकता था क्योंकि अब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूँ कि जो सिनुसॉइड होता है वो अपने ब्लड को लेकर के वो सभी, लगभग सभी सेल्स के पास से गुजरता है ताकि जितनी भी सेल्स इसके अंदर हैं, जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं, उन सभी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आप मिल पाए। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि इस तरह से ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर काम करता है। मैं पहले मिटा दूं, एक और बात रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस एक सेकेंड, नहीं इसको रहने देते हैं। चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया कि जो पोर्टल आर्ट्रियोल है और ये जो पोर्टल वेन्यूल है ये आपस में कनेक्ट होते हैं और इसी को बोलते हैं सिनुसॉइड। सिनुसॉइड पूरे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जितनी भी सेल्स, हिपैटोसाइट सेल्स हैं, उन सभी के पास से गुजरता हुआ ये आकर के सेंट्रल वेन में कनेक्ट होता है और सेंट्रल वेन कई सारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से निकली सारी सेंट्रल वेन्स आपस में मर्ज होकर के इंफीरियर वेना केवा में जाके कनेक्ट हो जाती हैं और इसके थ्रू ब्लड जाकर के हार्ट में हमारे चला जाता है। ठीक, तो ये जो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं वही बनाती हैं बाइल जूस। बाइल जूस को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करके मैंने आपको बताया था कि पूरे लीवर में बाइल जूस लगातार बन रहा होता है जिसको हिपैटोसाइट सेल्स हमेशा प्रोड्यूस करती रहती हैं। इन सभी का कलेक्शन होता है और सभी कलेक्ट होकर के गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो कलेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। तो हर एक सेल से कई सारे बाइल डक्ट, यानी कि हर एक कैप्सूल से कई सारी बाइल डक्ट लगे हुए होते हैं जो यहाँ बनने वाले सारे बाइल जूस को कलेक्ट करते हैं और सबको ले जा करके मर्ज हो करके, मतलब कि सारे जो मिलियंस में कैप्सूल्स हैं इन सभी कैप्सूल से कई सारे बाइल डक्ट जुड़े हुए होते हैं। वो सारे बाइल डक्ट जा करके गॉल ब्लैडर में अपना जो जितना भी प्रोडक्ट है या फिर जो बाइल जूस है उसका डिपोजिशन वहाँ पे कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको मिटा दूँ ना, नहीं रहने, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो ये लोब्यूल है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? मैं ब्लैक पेन से लिखूँ, चलिए मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, नहीं ब्लू से लिखता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, समझिए। उसको बोलते हैं ग्लिसन्स, ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कई लेयर्स में उपस्थित होते हैं जो लोब को बनाते हैं। इन हेक्सागोनल कैप्सूल को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके पीछे रीजन क्या है ग्लिसन्स कैप्सूल का? अब आपका सवाल होगा कि भाई इसको मैं समझ लिया कि ये एक तरह का कैप्सूल है, लेकिन इसको ग्लिसन्स कैप्सूल क्यों बोलते हैं? लोब्यूल तो बोलते हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन इसको ग्लिसन्स कैप्सूल क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस ग्लिसन। यहां लिख देता हूं मैं, कहां लिखें? यहां लिख देता, देखिए, जिसका नाम था फ्रांसिस
ग्लिसन, LISON, ग्लिसन, ठीक है। तो इन्होंने इसकी खोज की थी, इस कैप्सूल की खोज की थी, जिस वजह से इस कैप्सूल का नाम पड़ गया ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। इसका जो दूसरा साइंटिफिक नेम है उसको वो क्या है, लोब्यूल, उसको बोलते हैं लोब्यूल। यही लोब्यूल कई सारी लेयर्स में एक के ऊपर एक इकट्ठा होते हैं और एक बड़ा सा लीवर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है या फिर 4 लोब्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि जो लोब होते हैं वो लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं और लोब्यूल्स में ही ये पोर्टल आर्ट्रियोल, बाइल डक्ट, ये पोर्टल वेन्यूल एंड सिनोसॉइड उपस्थित होते हैं। पोर्टल वेन और पोर्टल वेन्यूल एंड पोर्टल आर्ट्रियोल आपस में मिल करके आगे जब बढ़ते हैं कई अपनी सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं और सारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये आपस में ये सारी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनोसॉइड। वो एक तरह से वो एक ब्लड वेसल ही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के इनके और इनके यानी कि पोर्टल वेन, मैं इसको मिटा दूँ, चलिए देखिए, इन दोनों के, ठीक, इन दोनों के आपस में जुड़ने के बाद इन दोनों का ब्लड मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, वो मिक्स हो गया किसमें, इस वाले न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड में, ठीक है। अब ये पूरी जो ये कैप्सूल है, इसमें पूरे कैप्सूल में ये दौड़ेगा और जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी हेपेटोसाइट सेल्स हैं, उन सभी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अब हम समझेंगे कि इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो अब मैंने बताया कि कैप्सूल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने समझ लिया कि लोब्यूल के बारे में। अब हम किसी एक सेगमेंट पे, जैसे मान लीजिए ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट के बारे में मैं बात करूंगा और किस तरह से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, कुफर सेल्स किस तरह से काम करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा दूं, फिर बात करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये लोब्स होते हैं वो लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल बोलने के पीछे रीजन होता है कि इसको फ्रांसिस ग्लिसन ने इसकी खोज की थी, इसका आविष्कार किया था, जिस वजह से इसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। मैंने आपको बताया कि ग्लिसन्स कैप्सूल में इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, या फिर उसको डिटेल में समझने के लिए मैंने आपको ये नया फिगर बनाया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। हालांकि कुछ नया नहीं है तो वही जो मैंने आपको बताया था उस कैप्सूल के अंदर, उसी को मैंने थोड़ा सा बड़े में बना दिया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि किस तरह से इसमें सेल्स हो लगी हुई होती हैं, किस तरह से परफॉर्म करती हैं। ठीक, अब चलिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पोर्टल आर्ट्रियोल की, तो पोर्टल आर्ट्रियोल से आपको पता है कि यहाँ पे ये सब ब्रांच यहाँ से निकल रही है, ये हमारा पोर्टल आर्ट्रियोल है। ठीक है, पोर्टल आर्ट्रियोल से जब आगे ब्लड बढ़ेगा, ठीक है, ये जो एक तरह की ये ब्लड वेसल होगी जो किनारे ऐसे लगी हुई होगी। ठीक है, ये सेल्स हैं, यहाँ पे बीच में ये ब्लड वेसल लगी हुई होती है। ठीक, इसी ब्लड वेसल को सिनुसॉइड बोलते हैं। अब इस सिनुसॉइड में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फ्लो होके आगे आता है। ठीक, अब उसके बाद ये जो पोर्टल वेन्यूल है, पोर्टल वेन्यूल से ब्लड आगे बढ़ता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड और यहाँ से जो पोर्टल आर्ट्रियोल वाला ब्लड, दोनों ही आकर के एक जगह पे मर्ज होते हैं। उसके बाद से आकर के किस में जाते हैं, सेंट्रल वेन में। मैंने आपको इतना बता दिया था। अब देखिए, यहाँ पे लगा होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट बेसिकली एक तरह की वेसल ही होती है जो बाइल को कलेक्ट करने का काम करती है ताकि उसको गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर किया जा सके। अब जब ये बाइल डक्ट यहाँ लगी हुई है, मैं इसका ग्रीन कलर या ब्लू ही ठीक है, चलिए, तो ये बाइल जो नहीं ग्रीन ले लें, एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट को मैंने ग्रीन कलर में इसलिए बनाया है क्योंकि बाइल का जो कलर होता है वो ग्रीनिश होता है, आपको पता ही होगा। आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए कि जो ये बाइल होता है उसका कलर ग्रीनिश होता है। और साथ ही साथ हमारी जो लिवर है वो बाइल जूस के साथ साथ में एक तरह के पिगमेंट का भी सिक्रीशन करती है जिसको बिलिरुबिन बोलते हैं। बिलिरुबिन के अभी मैं आके बताऊंगा, जब इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बिलिरुबिन के वजह से इसका कलर हल्का सा पीला भी हो जाता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन भी यहीं से सिक्रीट होता है, आप समझिए। अब आगे ये यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर की सेल्स दिख रही हैं, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हिपैटोसाइट्स।
साइट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये ब्लैक कलर की सेल्स यहाँ पे लगी हुई होती हैं, उसके बाद यहाँ पे सिनुसॉइड होता है, फिर से ब्लैक कलर की सेल्स होती हैं, फिर से यहाँ पे सिनुसॉइड होता है, फिर से ब्लैक कलर की मतलब कि सेल्स लगी हुई, ब्लैक कलर मतलब सेल्स लगी होती हैं। ठीक है, यानी कि सेल्स के बाद सिनुसॉइड लगा होता है, सिनुसॉइड के बाद फिर से ये बाइल डक्ट वाला कॉलम आता है, उसके बाद से फिर से पोर्टल वेन आर्टियोल लगा होता है। तो इस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखिए ये जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं यही सिक्रीट करती हैं बेसिकली बाइल जूस का। तो बाइल जूस का सिक्रीशन करती हैं और यहाँ से सिक्रीट करती हैं और यहीं पे बाइल डक्ट लगी हुई होते हैं अंदर तक। यहीं से बाइल डक्ट में बाइल जूस कलेक्ट हो जाता है और बाइल डक्ट के थ्रू ये जा करके गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, अच्छा मैंने बताया था कि इस कैप्सूल के अंदर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो अनवांटेड चीज़ों का या फिर अनवांटेड बैक्टीरिया का, हार्मफुल किसी सेल का या फिर हार्मफुल न्यूट्रिएंट का को डिस्ट्रॉय कर देती, यानी कि उन्हें विखंडित कर देती, उन्हें तोड़ देती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सेल्स लगी होती हैं उनको बोलते हैं कुफर सेल्स। मैं इसको पहले मिटा दूं, सिनुसॉइड मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, उसको बोलते हैं कुफर सेल्स। तो कुफर सेल्स बेसिकली ये जो सेल्स है ना, सेल्स के पास में ही कुछ सेल्स छोटी छोटी सी एक मतलब कि इनका राउंड है। देखिए ये जो होती हैं ये एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। जो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, हेक्सागोनल कैप्सूल के अंदर, यानी कि चाहे आप उसको लोब्यूल बोलें चाहे उसको आप ग्लिसन्स कैप्सूल बोलें, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हिपैटोसाइट सेल्स बोलते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक, रेक्टेंगुलर सेल्स के किनारे किनारे ही यहीं पे कुछ सेल्स लगी होती है जिनको बोलते हैं कुफर सेल्स। आपको अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेल मैंने लगभग रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को बेसिकली बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स मैंने यहाँ लिख दूँ PFFER, कुफर सेल्स। ठीक है, जो कुफर सेल्स होती हैं वो बेसिकली क्या काम करती हैं कि जो एरिथ्रोसाइट सेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है, जो डेड आरबीसी होती है। ठीक है, आपको पता है कि आरबीसीज का विखंडन या फिर आरबीसी जब डेड होती हैं तो वो बेसिकली 3 जगहों पे डेड होती हैं। कुछ तो बोन मैरो में होती हैं, कुछ स्प्लीन में होती हैं। ठीक है, आपको मैं स्प्लीन आगे पढ़ाऊंगा। स्प्लीन में होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसका ज़्यादा अमाउंट जब डेड होता है तो वो लीवर में डेड होता है। इसका मतलब हमने समझ लिया कि लीवर में एरिथ्रोसाइट सेल्स या आरबीसी सबसे ज़्यादा डेड होती हैं, उसके बाद स्प्लीन में होती हैं और कुछ बोन मैरो में डेड होती हैं। तो जो इसके अंदर इस पोर्टल आर्टियोल से एंट्री की और यहाँ पे आके डेड हो गई, कुछ आरबीसी जो पुरानी हो चुकी थी वो डेड हो गई, अपनी लाइफ साइकिल खत्म कर ली तो वो डेड हो गई। अब जब डेड हुई तो यहाँ पे जो कुफर सेल्स हैं उनको पता है कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो वेस्ट है, उसको हमें यहाँ से बच के नहीं जाने देना है। तब ये क्या करता है, कुफर सेल क्या करता है, इस एरिथ्रोसाइट सेल को या आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। या अगर मान लीजिए कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाता है ब्लड वेसल के थ्रू ही, तो ये कुफर सेल्स उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती। इस तरह से हमारा जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको ये पूरी तरह से इन्फेक्शन से प्रूफ बनाती हैं या इन्फेक्शन रहित बनाती हैं, ताकि कोई भी इस लीवर की सेल्स में कोई भी किसी तरह का कोई त्रुटि ना आने पाए, कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसके लिए यहाँ पे कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका काम क्या होता है, सेल्स का डिस्ट्रक्शन करना। तो उनको पता है कि कोई भी अनवांटेड सेल आएगी जो बेकार होगी हमारे लिए तो वो उसका डिस्ट्रक्शन कर देंगी। तो यहाँ पे जो डेड हो गई आरबीसीज वो भी अनवांटेड हो गई, तो कुफर सेल्स यहाँ पे तुरंत ही उसको तोड़ देती है। अब जो कुफर सेल्स तोड़ती है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो उसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है, जिसको जो एक तरह का पिगमेंट होता है जिसका कलर येलो होता है, जिसके मैं आपको बताया। ठीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुफर सेल्स। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि इन तीनों को, जहाँ पे ये तीनों इकट्ठा एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इन तीनों को, यानी कि ये एक तरह का एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब कि ये तीनों इकट्ठा होते हैं और एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड।
ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, यानी कि पोर्टल ट्रायड में 3 चीजें होंगी, पोर्टल आर्ट्रियोल होंगी, बाइल डक्ट होगा और पोर्टल वेन्यूल होगा। पोर्टल वेन्यूल, पोर्टल आर्ट्रियोल, बाइल डक्ट, ये तीनों मिलकर के एक आकृति बनाते हैं जिसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स के बीच में कुफर सेल्स होती हैं और जो ये सेल्स हैं हिपेटोसाइट सेल्स या फिर हिपैटिक सेल्स, इन्हीं से सिक्रेशन होता है बाइल जूस का। बाइल जूस का जब सिक्रेशन होता है तो यहाँ पे बाइल डक्ट लगी होती है, इसमें से बाइल डक्ट कलेक्ट होता जाता है और कलेक्ट होकर के वो आगे बढ़ जाता है, गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं सेल के चारों तरफ सिनोसॉइड्स लगे होते हैं, यानी कि किसी एक में जो पोर्टल आर्ट्रियोल होता है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और जो पोर्टल वेन्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन तो नहीं होता, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है ताकि इन सेल्स को, जो आसपास जो सेल्स होती हैं, उनको न्यूट्रिएंट भी मिल जाए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल जाए। और दोनों ही जब सेल्स को दे देते हैं सारी चीज़ें तो आगे चल के एक जगह पे मर्ज होते हैं, मर्ज होके वो आगे बढ़ के सेंट्रल नर्व में चले जाते हैं। जो सेंट्रल नर्व आगे निकल करके, लीवर से निकल करके वो इंफीरियर वेना केवा यानी कि IVC इंफीरियर वेना केवा में जाके कनेक्ट हो जाती है, जो इंफीरियर वेना केवा हार्ट में चली जाती है। और वो सारे ब्लड को, जो उसमें ना तो न्यूट्रिएंट बचे रह गए ना तो ऑक्सीजन बचा रह गया, उसको फिर से ले आ करके हार्ट में पंप कर देती है। हार्ट में भेज देती है, हार्ट पंप करके उसे लंग्स में भेज देते हैं, लंग्स में फिर से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है। आपको मैं बताऊंगा जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, उनको फिर से ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन पा करके फिर से वो सर्कुलेट करते हुए पोर्टल आर्ट्रियोल के थ्रू अंदर एंट्री करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। वहीं से फिर से ये प्रोसेस शुरू होता है। जो डॉर्सल वेन्स होती हैं, डॉर्सल वेन आपको पता है पूरे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करने वाली जो वेन्स होती हैं उनको बोलते हैं डॉर्सल वेन्स, डॉर्सल वेन्स। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पूरे बॉडी से ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड को और न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करती हैं उनको डॉर्सल वेन्स होते हैं। डॉर्सल वेन ही आगे चल के जब लीवर में जाती है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो जब लीवर में जाती हैं तो उसी को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन का जब सब डिवीजन होता है या फिर सब ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं तो उसी को बोलते हैं पोर्टल वेन्यूल। पोर्टल वेन्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोर्टल वेन्यूल अंदर जाती है तो वो सिनोसॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो भी अपने सब ब्रांचेज में कई सारे सिनोसॉइड निकले हुए होते हैं। जैसे कि अब मान लो यहाँ में मिटा दूँ, इसको मिटा दो। ठीक है, समझिए, जैसे मान लीजिए ये अंदर पोर्टल वेन्यूल अंदर गया। ठीक है, ये तो यहाँ से कई सारी ब्रांचेज हो गई, ऐसा नहीं है किसी पे एक ब्रांच में, कई सारी ब्रांचेज में। तो इन ब्रांचेज को बेसिकली बोलते हैं सिनोसॉइड। ठीक है, इन ब्रांचेज को बोलते हैं सिनोसॉइड। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही पोर्टल आर्ट्रियोल होता है। पोर्टल आर्ट्रियोल क्या होता है कि पोर्टल आर्ट्रियोल भी आगे बढ़ता है और वो भी कई सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। अब ये कई सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, इसी को बोलते हैं सिनोसॉइड बेसिकली। तो जो सिनोसॉइड होता है वो इसका सबसे पतला, सबसे ज़्यादा डिवाइडेड फॉर्म होता है किसका? पोर्टल आर्ट्रियोल का या तो पोर्टल वेन्यूल का। वो आगे चल करके मिल जाते हैं, फिर वो IVC में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने बता दिया आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल्स के बारे में, किस तरह से सेल्स के अंदर बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से कुफर सेल्स काम करती हैं और बाकी जो फंक्शन या मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। अब आगे बचा रह गया है बाइल जूस का फंक्शन या फिर बाइल जूस का कंपोजिशन, किस तरह से ये कौन कौन सी चीज़ें मिल करके बाइल जूस कंप्लीट होता है, बाइल जूस बनता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी जितनी लेयर्स होती हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है पहले से ही कि एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर्स होती हैं वो कॉमन होती हैं, है ना, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो थोड़ा सा बचा रह गया है तो उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में करूँगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है, बड़ा हो जा रहा है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यानी कि कल। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।